अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मिसेस फ़ायज़ा नुमान है। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी क्लास 9th की टॉपिक 1.2 द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझाऊंगी। The level of organization in living world are based on chemical foundation. All the living organisms are made up of cells, and the protoplasm of cell is the physical as well as chemical basis of life. These levels are as follows. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि लेवल्स क्या हैं। यानी अगर आप कोई सी भी इमारत बनाने जाते हैं तो सबसे पहले आप उसका जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट लेते हैं वो एक ब्लॉक होता है। एक ब्लॉक यानी कि एक ईंट। तो एक ईंट पे दूसरी ईंट और उसके साथ मसाला लगाते जाते हैं सीमेंट का सारा, तो एक पूरी दीवार बन जाती है। सेम इसी तरह अगर पूरी दीवार बनने के बाद फिर आप नेक्स्ट दीवार बनाते हैं, तीसरी दीवार बनाते हैं, चौथी दीवार बनाते हैं, तो 4 दीवारों के मिलाने के बाद एक आपके पास कमरा बन जाता है पूरा कंप्लीट। तो इसी तरह अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फिर हम उससे बढ़ते जाएंगे, एक कमरे से दूसरा कमरा, फिर तीसरा कमरा, इस तरह एक फ्लोर बना, फिर उसके बाद उसके ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर बना दूसरा फ्लोर बनाने के लिए आप ऊपर फिर से एक और दीवार बनाते हैं, फिर 2 3 4 दीवारें बनाने के बाद फिर से एक कमरा बन जाता है। यानी आप मुख्तलिफ लेवल्स चढ़ते जाते हैं तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इस तरह पूरी इमारत तैयार हो जाती है। सेम इसी तरह द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का बनना छोटे से लेवल से लेके और वो बड़े तक बनना। तो अगर वैसे तो बात की जाए कि बायो के स्टूडेंट जानते ही हैं कि जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो है सेल। चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, तो उसका बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है सेल। तो सेल को अगर देखें तो सेल जो है वो भी डिफरेंट बहुत सारे चीज़ों से, बहुत सारे मटेरियल से मिलके बना हुआ है। सेल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं और एक सेल से दूसरे सेल मिलेगा, तो इस तरह आगे चीज़ें बनती जाएंगी, ऑर्गेनिज्म बनता जाएगा। लेकिन इस वक्त फ़िलहाल सेल की बात हो रही है कि सेल के अंदर भी ये फ़िज़िकल या एज़ वेल एज़ केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ है। इनके लेवल्स कैसे बनते हैं या किस तरह से बनते हैं तो वो हम शुरू करेंगे। सबसे वो बेस्ड करते हैं सारे केमिकल फाउंडेशन पे, यानी उनमें मुख्तलिफ केमिकल्स मौजूद हैं जिन्होंने मिल के इस सेल को बनाया हुआ है। अब अगर नंबर 1 हम बात करें एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। एटॉमिक लेवल आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कोई भी एलिमेंट जो होता है, तो सोडियम, अगर हम एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो कोई भी एलिमेंट जो होता है उसके अंदर एटम्स मौजूद होते हैं। एटम के बारे में हमें सबसे पहले बेसिक पढ़ना पड़ेगा। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। तो एटम सबसे पहले जब हम देखेंगे तो एटम के अंदर भी जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, यानी उसके अंदर जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है उसका, उसके अंदर मौजूद हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बाहर आप जानते हैं यहाँ उसके के एल और एम ऑर्बिट होते हैं। तो हर ऑर्बिट में कुछ इलेक्ट्रॉन की मखसूस तादाद मौजूद होती है। तो अगर हम एटम की भी इस वक्त बात कर रहे हैं तो एटम भी डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो जैसा कि तस्वीर में भी आपको बताया कि सबसे पहले अगर एटम था, यानी किसी भी एलिमेंट का एटम, अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन भी एक एटम है और उसके साथ ऑक्सीजन भी एक एटम है। तो ये 2 एटम अगर हम इन 2 को मिलाते हैं, यानी H2 और प्लस O2, H2 प्लस O2, तो आपके पास ये सामने क्या बन जाता है, 2H2O। तो इसी तरह ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलाने से हमारे पास 2H2O बना, तो ये क्या है, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है। तो एटम से बना मिलके मॉलिक्यूल। हम आए सेकंड लेवल पे। एटम अगर एक हमारे पास था, हमने 2 एटम को आपस में कंबाइन किया तो मॉलिक्यूल बना। अब एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल ज्वाइन होगा। मॉलिक्यूल की भी 2 टाइप हैं, एक कहलाती है माइक्रो मॉलिक्यूल और एक कहलाती है मैक्रो मॉलिक्यूल। तो माइक्रो मॉलिक्यूल जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि वो छोटे मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं एज़ कम्पेयर टू मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो कि बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, यानी मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो कहलाते हैं, वो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। तो पहले एटॉमिक लेवल के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लें। ऑल द मैटर इज़ मेड अप ऑफ एलिमेंट्स विच इज़ कम्पोज ऑफ एन एटम। ईच एटम इज़ मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यही बात मैंने अभी आपको यहाँ बताई थी। इन नेचर देयर आर मोर देन 100 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर नेचुरली बात करी जाए तो नेचुरली 100 काइंड्स के एलिमेंट्स मौजूद हैं, जिसमें से 16 एलिमेंट्स को कहा जाता है बायो एलिमेंट्स,
जो कि ज़िंदगी के लिए वाइटल हैं, ज़रूरी हैं। यानी ये सारे 16 एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज़म के अंदर मौजूद होते हैं, जिसमें से सिर्फ 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र एंड फॉस्फोरस, वो बेसिक एलिमेंट्स हैं लाइफ के। लाइफ अगर किसी की लाइफ ऑर्गेनिज्म में देखी जाएगी तो उसके भी बेसिक एलिमेंट्स ये कुछ 6 हैं। उनमें से 16 जो हैं, 6 तो ये हैं, उसके अलावा 10 एलिमेंट्स और हैं जिनको मिला के बायो एलिमेंट्स कहा जाता है, और तकरीबन 100 काइंड्स के एलिमेंट्स हैं जो दुनिया में मौजूद हैं, यानी नेचुरली जो मौजूद हैं। तो ये हो गया आपका एटॉमिक लेवल। अब आएगा आपका मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द बाइंडिंग ऑफ एटम्स। जब हम एक एटम और दूसरे एटम को आपस में कंबाइन करते हैं तो हमें एक मॉलिक्यूल हासिल होता है। इसी तरह एक से दो से चार जितने भी हम एटम जमा करते जाएंगे हमारे पास मॉलिक्यूल्स आते जाएंगे डिफरेंट तरह के। तो मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द बाइंडिंग ऑफ एटम्स, यानी एटम के बाइंड होना, मिलना, उसको कहा जाएगा मॉलिक्यूल्स। दीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज बायोमॉलिक्यूल्स। तो जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो सेल के अंदर जो मौजूद होंगे वो सारे बायोमॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। दीज आर कंस्ट्रक्टेड इन ग्रेट वेराइटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। ये कंस्ट्रक्ट किए गए हुए हैं बहुत ज़्यादा तादाद में, यानी उनमें वैरायटी बहुत सारी मौजूद है और ये बहुत कॉम्प्लेक्स भी हैं। अगर देखा जाए तो ये इस तरह बनाए हुए हैं। इसके अलावा दे आर क्लासिफाइड एज माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स में अगर हम देखा जाए, मैंने आपको पहले ही बताया कि माइक्रो और मैक्रो दो तरह के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड्स आर माइक्रो मॉलिक्यूल्स। मैंने आपको बताया था जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो कहला रहे हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। तो वो कौन कौन से हैं? वो हैं ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड। जबकि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स हैं, ये कहलाते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, यानी बड़े मॉलिक्यूल्स। द यूनिट ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मैक्रो मॉलिक्यूल्स। यानी अगर मैंने बताया आपको कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड जो है वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स जो हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स कैसे बने? अगर ग्लूकोज और अमाइनो एसिड को मिलाएं या अमाइनो एसिड और फैटी एसिड को मिलाएं या ग्लूकोज और फैटी एसिड को मिलाएं तो उसके नतीजे में आपको मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। ठीक है, ये आपको बताया हुआ है कि अगर एक ऑक्सीजन का एक एटम था तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन के एटम को मिलाया गया आपस में, तो ये बन गए आपके मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन बन गई यानी आपकी, और यहाँ पे डाइऑक्साइड बन गई आपकी। और उसके अलावा जब अगर एक माइक्रो मॉलिक्यूल और दूसरे माइक्रो मॉलिक्यूल को मिलाया गया तो वो मैक्रो मॉलिक्यूल की फॉर्म में आपके सामने आ गया, जैसे कि फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड में आप जानते हैं ये जो आपका एक ऊपर का स्ट्रक्चर होता है ये PO4 कहलाता है, यानी ये PO4 फॉस्फेट कहलाता है, और इसके साथ ये दो लिपिड के मॉलिक्यूल्स लगे हुए होते हैं। तो दो लिपिड के मॉलिक्यूल्स और एक फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल, ये तीन मिला के कहलाते हैं फॉस्फोलिपिड। अब आप जानते हैं कि ये फॉस्फोलिपिड भी एक मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है जो सेल के अंदर मौजूद है। अब हम आते हैं तीसरे लेवल पे, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। The biomolecules when work together in the form of suspension, it is called protoplasm. प्रोटोप्लाज्म आपका सेल का वो हिस्सा है, अगर आप किसी भी सेल को बनाते हैं, सेल के अंदर मौजूद है ये न्यूक्लियस, तो यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा, ये पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा, यानी पूरा यहाँ से यहाँ तक, जिसके अंदर बीच में इसके न्यूक्लियस का भी सारा हिस्सा आएगा, तो वो सब मिला के कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो बायोमॉलिक्यूल्स यानी वो मॉलिक्यूल्स जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद हैं, जब वर्क करते हैं एक साथ इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन, किसी भी फॉर्म में वो एक साथ वर्क करते हैं तो उसको कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है। प्रोटोप्लाज्म मैंने आपको बता दिया इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज व्हेन प्रोटोप्लाज्म वर्क इन द फॉर्म ऑफ अ यूनिट। जब प्रोटोप्लाज्म वर्क कर रहा हो एक यूनिट की तरह, एक फैक्ट्री की तरह, सब मिलके एक साथ काम कर रहे हों, दिस इज़ कॉल्ड सेल। सेल के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनल मौजूद हैं जो एक साथ मिलके जब फंक्शन पूरा करते हैं तो ज़िंदगी चलती है। तो सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल क्या है, मैंने आपको पहले बताया, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। व्हेन सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइज टुगेदर इन अ ग्रुप, जब एक सेल से दूसरा सेल, वो भी सेम स्ट्रक्चर और सेम फंक्शन वाला सेल, अगर आपस में ज्वाइन होते हैं और वो एक साथ काम करते हैं तो वो कहलाता है टिश्यू।
जब एक सेल से दूसरा सेल कंबाइन होता है और उसके साथ और सेल जब कंबाइन होते जाएं, वो सारे सेल एक जैसे हों स्ट्रक्चर में भी और फंक्शन में भी, तो वो कहलाता है टिश्यू। द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ अरेंज इन अ पर्टिकुलर मैनर टू वर्क टुगेदर आर कॉल्ड ऑर्गन्स। और जब इसी तरह डिफरेंट तरह के टिश्यूज़ आपस में मिलते जाएं जैसे तो वो कहलाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि आप बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह के टिश्यूज़ जमा होते हैं, वो इसके बारे में खैर आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन डिफरेंट तरह के टिश्यू आपस में जमा होते जाएं, मिलते जाएं और एक साथ मिलके काम करें एक पर्टिकुलर मैनर में, तो उसे कहा जाता है ऑर्गन। और ऑर्गन ऑफ डिफरेंट टाइप्स वर्क इन कोऑर्डिनेटेड मैनर टू परफॉर्म अ फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। और फिर जब एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के साथ कोऑर्डिनेट करता है एक मैनर में और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, तो उसे कहा जाता है ऑर्गन सिस्टम। ये अभी मैं आपको चार्ट के अंदर समझाती हूँ। व्हेन डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम फंक्शन, जब डिफरेंट ऑर्गन्स, अब ये ऑर्गन सिस्टम बन गया। अब ऑर्गन सिस्टम क्या है, फंक्शन करेंगे कोऑर्डिनेशन में एक साथ मिलके एक यूनिट में, तो ये कहलाएगा पूरा एक ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे हमने यहाँ पे माइक्रो एटम से हम मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल से मैक्रो मॉलिक्यूल तक पहुँच गए थे और फिर सेल तक आ गए थे। सेल में मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ आपके ऑर्गेनल मुख्तलिफ ऐसे पार्ट्स मौजूद हैं जो सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। एक सेल है, अगर उसके साथ दूसरा सेल मिलता है और तीसरा सेल, आपस में ये सब मिलते जाएंगे एक जैसे सेल जो एक जैसे स्ट्रक्चर और फंक्शन कर रहे हों, तो वो सब मिलके बनाते हैं एक टिश्यू। सेल के बाद नेक्स्ट लेवल हमारे पास आता है टिश्यू का। अब टिश्यूज़ अगर डिफरेंट तरह के आपस में मिलते जाएं, तो आपके पास बहुत सारे किस्म के टिश्यूज़ हैं। जो जैसे सेल आपके पास डिफरेंट तरह के हैं, आपके हार्ट के सेल डिफरेंट हैं, आपके बालों के सेल डिफरेंट हैं, आपकी आँखों के सेल डिफरेंट हैं, आपकी स्किन के सेल डिफरेंट हैं। इसी तरह आपके जब वो डिफरेंट तरह के सेल आपस में ज्वाइन होते हैं, वो डिफरेंट तरह के टिश्यूज़ बनाते हैं। यानी आपके पास टिश्यूज़ की भी बहुत सारी काइंड हैं। एपिथेलियल टिश्यू हैं, कनेक्टिव टिश्यू हैं, और इसी तरह कार्डियक टिश्यू हैं, मस्कुलर टिश्यू हैं। तो ये सारे टिश्यूज़ आपस में कंबाइन होते जाते हैं, तो कोई ना कोई एक ऑर्गन बनता है। अब अगर इस वक्त यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू की, तो एपिथेलियल टिश्यूज से आप जानते हैं कि अगर एक ऑर्गन बनाएं हम लंग, तो एक लंग बना तो उस लंग के साथ फिर इसके साथ ट्रैकिया, इसका फेरिंग्स, लैरिंग्स, ये सब ज्वाइन होते गए और दूसरा लंग इसके साथ ज्वाइन हो गया, तो ये पूरा एक सिस्टम बन गया, यानी ये एक रेस्पिरेटरी सिस्टम बन गया। तो ऑर्गन से फिर हम ऑर्गन सिस्टम तक आते हैं कि किसी ऑर्गन से ये ऑर्गन सिस्टम बनता है और फिर इस ऑर्गन सिस्टम से कोई सभी एक ऑर्गेनिज्म बनता है। अब यहाँ पे इन्होंने पैंथेरा लियो, लायन की एग्जांपल दी हुई है, हम यहाँ पे किसी ह्यूमन की एग्जांपल भी ले सकते हैं और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी पेड़ की, किसी पौधे की भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। यहाँ तक हमारा ये आज का लेक्चर आधा हुआ है। इंशाल्लाह इस लेक्चर को हम अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। हम इसके अगले आधे लेक्चर के लिए आप इसके बाकी रिमेनिंग लेक्चर के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को ज्वाइन करें।